न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। आज हमारे साथ युवा प्रत्याशी माले के चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो जी हमारे साथ हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि चुनाव को लेकर किस प्रकार से इनकी तैयारियां चल रही है और लगातार ये जनसंपर्क कर रहे हैं तो कितना लोगों का स्नेह और प्यार मिल रहा है। तो हमारे साथ बबलू दा हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। बबलू दा, सबसे पहले तो टीवी 45 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताएं कि आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से? इस बार पूरे क्षेत्र के लोगों ने मन बनाया है कि हम लोग बदलाव करेंगे और बदलाव के विकल्प के रूप में भाकपा माले को देख रहे हैं। उन लोग के अंदर एक उम्मीद जगी है कि जो हम लोग का उम्मीदें हैं और उम्मीदों को लेकर के एक सार्थक प्रयास लाल झंडा भाकपा माले के तरफ से ही हो सकता है। तो ये बहुत रुझान तीव्र गति से हम लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। देखते हैं आगे कैसे इसको हम लोग समेट के वोट में कन्वर्ट कराएं। लेकिन लगातार एनडीए के ओर से ये आरोप आप पे लगाया जा रहा है, आपके परिवार के ऊपर लगाया जा रहा है कि जब आपके पापा 3 टाइम विधायक रहे उस समय सिंदरी विधानसभा में अगर पलायन हुआ है तो सबसे अधिक उन्हीं के समय में पलायन हुआ है। फैक्ट्रियां अगर बंद हुई तो उन्हीं के समय में बंद हुआ है और बेरोजगार अगर युवक हुआ है तो उन्हीं के समय में बंद हुआ। तो इस धारणा को कैसे तोड़ेंगे आप? ये मिथक प्रयास फैलाने का कोशिश हो रहा है। सारे लोग जानते हैं कि कब क्या हुआ। कितनों भी झूठ को प्रसारित कितनी भी मजबूती के साथ किया जाए, झूठ आखिर झूठ ही होता है। एफसीआई बंद हुआ जब मार्क्सिस्ट यहाँ चुनाव हार गया, उसके बाद बंद हुआ। और बंद हुआ उस समय केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, राज्य में भी भाजपा की सरकार थी, हमारे ज़िले से उद्योग मंत्री थे और ऐसे कार्यकाल में एफसीआई बंद हुआ और कई छोटे बड़े कारखाने बंद हुए। इस 25 साल में कितने ऐसे बंद, हाल फिलहाल में गोविंदपुर में देखिए अनूप मैनुअल्स बंद हुआ, कहीं कोई चर्चा नहीं है। गोविंदपुर का हमको लगता है कि बड़े उद्योगों में वो भी है। तो ये झूठा प्रचार करने का जो इन लोग का ये है, 25 साल से लोग सुन सुन के पक चुके हैं, अब इस पर विश्वास नहीं करने वाले हैं। जहाँ तक है हम लोग की बात, हम लोग रोजी रोजगार के लिए सब दिन ही हुए और पहले पलायन एकदम जीरो था। यहीं पर लोगों को स्थानीय स्तर पर नौकरी मिलता था। एफसीआई में जितने अगल बगल के गांव हो चाहे और लोग हों जो नौकरी किए, ये इन लोगों को किसी मुआवजे के रूप में नहीं मिला, मार्क्सिस्ट के लड़ाई से मिला और मार्क्सिस्ट के संघर्ष से लोगों को रोजगार मिला। बीसीसीएल में भी जितने काम किए कर रहे हैं उसमें अधिकांश लोगों को लड़ाई की बदौलत मिला, कुछ है जो मुआवजा के अधीन मिला। अभी तो वो भी नहीं हो पा रहा है। अरल शुरू हुआ है, देख लीजिए कितना यहाँ के लोग काम कर रहे हैं। अभी भी लेबर का के लिए कैंप बना हुआ है। कैंप है इसका मतलब बाहर से मजदूर है। तो ये स्थिति को भली भांति सारे लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। कितनों भी झूठ प्रसारित किया जाए इस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो वो 3 कार्य कौन से होंगे जो सबसे पहले आप उसे पूरा करेंगे? एक तो रोजी रोजगार का जो है राज्य सरकार का जो आया है नियम 75%, उसको हम लागू कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ नए उद्योग लगे, इसके लिए एक माहौल वातावरण हम लोग तैयार करने की दिशा में भी बढ़ेंगे। क्योंकि स्थानीय यहाँ सारे खनिज संपदा से लेके सारे कुछ यहाँ उपलब्ध हैं, तो ऐसी उपलब्धता को देखते हुए जो उत्पादन कॉस्ट है वो भी यहाँ कम आएगा। तो ऐसे उद्योगों को ही करके हम लोग यहाँ लगाने का के लिए जो माहौल चाहिए वो माहौल देने का काम करेंगे और जिसमें यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार मिले। इसके अलावा स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल, इन सब क्षेत्रों में हम लोग काम तेज़ी से करना चाहते हैं। मेरा अंतिम सवाल आपसे है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि आप अगर बटेंगे तो कटेंगे। इस तरह के जो भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? किस मायने में वो बोल रहे हैं बटेंगे कि कटेंगे? कहाँ ऐसा ही है। हम लोग अपना विधानसभा क्षेत्र में कहीं ऐसा स्थिति नहीं देख रहे हैं। ये एक प्रोपेगेंडा वो लोग स्थापित करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसको सुन सुन के लोग 25 साल से ऊब चुके हैं। अब ऐसे ही में कोई नहीं आने वाले हैं। उनका कितनों भी सब प्रयास कर ले, कोई आने वाले नहीं है। 25 साल में इन्होंने कहीं कुछ नहीं किया और जनता जब जवाब मांग रही है तो ये लोग इस फिर से वही इको करना चाह रहे हैं।
वही प्रोपेगेंडा को लेकर चल रहे हैं। तो इससे सारे बीजेपी के सभी लोगों का बेनकाब हो चुके हैं। अब जनता इस पर, इन लोगों पर विश्वास करने वाली नहीं है। अगर सिंदरी विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो कल जयराम महतो ने भी एक सभा की है और उन्होंने स्वर्गीय ए.के. राय जी का उन्होंने तारीफ किया है, लेकिन आपके पिताजी के बारे में कहा कि पेंशन का पैसा से राज करते हैं वो लोग, उस पर कैसे भरोसा आप करेंगे? ये तो पूरे देश की स्थिति है। पेंशन के संबंध में पूरा देश के लोग उसका उपभोग करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम आते हैं तो पेंशन बंद करवा देंगे। ये तो ए.के. राय ही थे जो पेंशन का विरोध किए थे। दूसरा ए.के. राय पूरा देश में नहीं है जो अभी तक पेंशन नहीं लिए, आजीवन पेंशन नहीं लिए। हमको वैसे जानकारी में नहीं है, हो सकता है एक दो बिरले हों, लेकिन ये पेंशन बंद करने या नहीं करने का जो सवाल है, निश्चित रूप से जनसेवक को, जो सेवा का जो क्षेत्र है, ये नौकरी नहीं है। हम लोगों का भी दलील था कि पेंशन जो रिटायरमेंट के बाद लिया जाए। तो जहाँ तक आनंद बाबू की बात है, तो आनंद बाबू राजनीतिक रूप से रिटायर हो चुके हैं, वो फिर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे स्थिति में उनके संबंध में यदि कहा गया है तो ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन पूरे देश में, राज्य में जो है पेंशन के सवाल पर, इस पर युवाओं को आगे आना चाहिए। राजनीतिक सेवा का क्षेत्र बना रहे, ये हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं, इस चुनाव में नहीं, कई एक चुनाव में बोलते आ रहे हैं कि जो सेवक हैं वो चुनाव के बाद मालिक बन जाते हैं। और ये कौन सी पार्टी ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, राजनीति को एक व्यवसाय बनाने का काम कर रही है। तो इसको यदि हम लोग देखें तो हमको लगता है उसी में समाधान निकलेगा कि क्या होना चाहिए जनप्रतिनिधियों का, क्या नहीं। क्या सलाह देना चाहेंगे जयराम महतो? वो बड़े नेता हैं, युवाओं की एक उम्मीद है। हम तो इतना बहुत छोटे दायरे में काम कर रहे हैं, एक इतना आग्रह कर सकते हैं कि युवाओं की उम्मीद को टूटने ना दे। उम्मीद उनसे बहुत ज़्यादा युवाओं को है, उम्मीद बना रहे और उम्मीदों पर वो टिके रहें। इससे ज़्यादा हम उनके लिए कुछ नहीं कह सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, टीवी 45 न्यूज़, सिंदरी विधानसभा।